ये कहानी मोहित की है। मोहित एक दिन सो रहा था, तभी उसे अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जिससे वो डिस्टर्ब होकर उठ गया। वो आवाजें उसके पड़ोसी के घर से आ रही थी। वो उसके घर गया और उसके दरवाजे को नॉक किया। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी ने दरवाजा खोला। वो अजीब तरह से घूर रहा था। मोहित थोड़ा सा डर गया। उसने बोला, तुम्हें यहाँ क्या काम है? तुम यहाँ किस लिए आए हो? और अजीब तरह से घूरने लगा। उसकी बड़ी डरावनी आंखें थी और वो उसे देखे जा रहा था। मोहित थोड़ा सा डरा, लेकिन उसने बोला, आपके घर से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाता हूँ। उस आदमी ने बोला, ये आवाज़ें मेरे घर से नहीं आती हैं। मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं बस अपना काम करता हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। और ये बोलकर वो चुपचाप खड़ा हो गया। मोहित ने जब उसके घर में झांका तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। उस आदमी ने उसे धक्का देकर जाने के लिए कहा। मोहित वहाँ से चुपचाप चला आया। थोड़ी ही देर बाद जब वो दोबारा सोने गया, उसे फिर से आवाजें आने लगी। वो इन आवाज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी वो दोबारा उठकर उसके घर जाने की सोच रहा था और वो दोबारा उठकर उसके घर गया। उसने दोबारा बोला, आपके घर से आवाज़ें आ रही हैं। उसने बोला, मेरे घर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। उसने बोला, तुम पर भी किसी भूत का साया है। तुम भी एक दिन मेरे पास आओगे अपनी शिकायत लेकर। उसकी बातें उसे कुछ अजीब लगी और वो चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गया और सोने के लिए चला गया। जब वो सो रहा था तभी उसे लगा किसी ने उसकी नाक को जोर से दबाया है। वो अचानक से डर के उठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन जब वो ड्राइविंग कर रहा था तब भी उसे ऐसा ही महसूस हुआ। किसी ने उसके पैर को जोर से पकड़ा और ब्रेक की तरफ दबाया। उसके पैर को कस के किसी ने पकड़ा हुआ था और उसकी गाड़ी रुक गई। जब वो एक दिन कमरे में अपने चल रहा था, वो नींद में था, तभी उसने नीचे देखा। एक बड़ा सा चाकू उसके पैर के नीचे आने वाला था। उससे उसका पैर कटने वाला था। वो समझ गया मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत उस आदमी के घर गया। वो आदमी खुश हुआ। उसने बोला, मैंने बोला था ना तुम यहाँ आओगे। वो अपने घर अपने कमरे में ले गया और उसे एक सर्कल में बिठाकर वो प्रेयर करने लगा। जब मोहित वहाँ बैठा हुआ था तब उसे एक अजीब सी औरत सुनाई दे रही थी जो उसको बोल रही थी, तुम मेरे साथ चलो, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी, हम दोनों साथ में रहेंगे, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। ये सुनकर मोहित खुश हुआ। उसको उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। वो उसके वश में आ रहा था और वो बोल रहा था, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी उस आदमी ने जोर से चिल्लाया और वो औरत वहाँ से गायब हो गई। मोहित को समझ आया कि वो मुझे अपने वश में कर रही थी। आदमी ने उसे बोला, तुम कल दोबारा आना, मैं तुम्हें देखूंगा। और वो लड़का अपने घर चला गया। जब वो अपने घर में बैठ के किताब पढ़ रहा था तभी उसे किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। वो उठकर जाकर देखने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन वहाँ पर वो वही बुरी आत्मा थी। Thank you for watching guys. Please like and subscribe the channel.